हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है ब्लेसिंग्स फॉर यू। यानी कि कमिंग डेज़ में या अभी नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। लेट्स चेक। उससे पहले दो तीन बातें मैं क्लियर कर दूँ कि एक तो आवाज़ का लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ कम आ रही है। भाई, आवाज़ तभी कम आती है जब मैं चुप होती हूँ, वरना तो मेरी आवाज़ बहुत लाउड है, मैं माइक यूज़ नहीं करती। सेकंड, कमेंट्स पर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं रिप्लाई करूँगी, तो जो उनका क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली रीडिंग से रिलेटेड होता है। आई मीन उनकी वो उस रीडिंग के दौरान वो एक क्वेरी होती है, तो वो मैं चैनल के ऊपर एज अ कमेंट या एज अ रिप्लाई नहीं दे सकती, बिकॉज़ वो फिर बहुत बात से बात निकलती है और फिर वो चैनल पे कमेंट्स में रीडिंग शुरू हो जाएंगी, तो ये मैं कर नहीं सकती। तीसरी बात, बहुत सारी लेडीज़ के कमेंट पर कुछ लोग बहुत ही अननेसेसरी रिप्लाई कर देते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि वो मैंने रिप्लाई किया है। मेरा रिप्लाई आपको जब भी कमेंट्स में मिलेगा वो डिवाइनली गाइडेड 7777 के नाम से आएगा। उसके अलावा कुछ मर्द हजरात हैं, वो लेडीज़ के कमेंट्स पर कमेंट कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसी हरकतों से इज्तनाब कीजिए, गुरेज कीजिए, मत कीजिए, अवॉइड करें ऐसी चीज़ें। बिकॉज़ ये रिस्पेक्टेबल चैनल है, जितने व्यूअर्स हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट है इक्वली, तो गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। एक मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, बिकॉज़ आई रियली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु कमेंट, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं हिंदी पढ़ नहीं सकती। तो आप रोमन हिंदी में अगर लिख दें तो मैं आपको रिप्लाई कर सकूँगी। तो आप लोग हिंदी में लिखते हैं, वो मैं रीड नहीं कर पाती, और बाज़ दफ़ा उसके ऊपर ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी नहीं आता, तो फिर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है कि मैं क्या रिप्लाई करूं, और मैं उनको कुछ कह ही नहीं पाती। तो आप रोमन हिंदी में लिख दें, यानी कि आप हिंदी लिख रहे हो लेकिन वो इंग्लिश लेटर्स में लिखी हुई हो, ठीक है। तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम। कमिंग बैक टू द रीडिंग, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। लेट्स सी। मैं इनको ऑरिकल से ही स्टार्ट करूँगी और फिर देखेंगे कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आने वाली हैं, आ रही हैं, और क्या रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए है। ठीक है, गेटवे ऑरिकल्स से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड में जो है वो एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहले आज की रीडिंग आपकी किसी रियलिटी चेक से करते हैं कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उसकी रियलिटी का फ्रेम क्या है। क्या क्वेश्चन है जो आप अपने आप से आजकल पूछते हैं, या आपके माइंड में आता है, या आपको उसकी क्लैरिटी की नीड है। लेट्स सी। ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपके माइंड में चलने वाला पहला सवाल। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। Where can I create more space? It's time for you to take break. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने रूटीन में वो तमाम चीज़ें जो कि आपका अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करती हैं उससे आप जान छुड़ाइए, ठीक है। और अगर आपको फ़िटनेस रूटीन निकालने में मुश्किल हो रही है, आपको इबादत करने में मुश्किल हो रही है, आपको मेडिटेट करने में मुश्किल हो रही है, आप कॉन्टेम्पलेट करने में मुश्किल हो रही है, फोकस करने में मुश्किल हो रही है, आपके लिए क्लियर गाइडेंस सबसे पहली यही है कि इंस्टेड के आप अपने आप को मज़ीद बिज़ी करते चले जाएं और आपको टाइम ही ना मिला कि आप कब अपने लिए वक्त निकालें, तो यू नीड टू डी क्लटर, यू नीड टू क्लटर डिटॉक्स ऑफ योर स्केड्यूल, होम एंड इनर मोस्ट सेल्फ, मेक स्पेस, क्लैरिटी विल कम। वो सोचें, वो परेशानियाँ, वो बातें जो आपका अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से आपको नहीं पूछा, सालों से नहीं पूछा, और आप अभी तक किसी एक इल्यूजन में हैं कि वो आएंगे और आपके साथ दोबारा से रीयूनियन होगा और वो आपके साथ मामलात को तय करेंगे। नो, दैट मीन्स कि आप अपने हर गुज़रते वक्त को रोक रहे हैं, आप अपने हर गुज़रते वक्त को वेस्ट कर रहे हैं। डोंट डू दैट।
तो आपके जहन में आजकल एक क्वेश्चन होता होगा कि यार इतनी मैनिफेस्टेशन हो रही है, कोई नहीं आ रहा, इतनी मैनिफेस्टेशन हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। तो व्हाट यू नीड टू डू, डिटैच, डिटॉक्स करें हर वो अननेसेसरी चीज़ जो आपके माइंड को कंज्यूम कर रही है। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन और आपकी थीम से रिलेटेड पहली बात तो ये हो गई, यू नीड टू डिटॉक्स एंड क्लटर, क्लीनिंग करनी है आपने। नाउ लेट्स सी के व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। अगेन ऑरिकल एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, sacred living, spirit speaking, intervention। ऑब्वियसली वेरी क्लियर और बड़ी थीमेटिक और सिंक्रोनाइज बात हुई है। जब आप तमाम वो नेगेटिव और वो बर्डन एनर्जी को क्लटर करेंगे, डी क्लटर करेंगे या डिटॉक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने वर्क प्लेस पर सिर्फ मुंह उठाकर चले जाते हैं, आप तैयार होकर नहीं जाते, प्रॉपरली ड्रेसअप होकर नहीं जाते, तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, आप वेलकम्ड फील नहीं करते। हर गुजरता हुआ शख्स आपको बिल्कुल ऐसे ही देखता है जैसे आप बेड से निकले और काम की जगह पर आ गए। तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। कतई इसका मकसद नहीं है कि आप अपने आप को इतना हसीन परा बना लें कि लोग आपको देखें। आप ख़ुद अपने लिए अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, एंड दैट इज़ द थिंग। बहुत सारे लोग इस वक्त सेक्रेट प्लेसेस पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उम्रे पर, यात्राओं पर, ज़ियारात पर, और ऐसा होगा बिकॉज़ पहले वाले कार्ड में भी सेक्रेट प्लेसेस का नाम था, यहाँ पर भी सेक्रेट लिविंग का नाम है, यानी कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी जर्नी की एलिमेंट है। आपको सिर्फ उस माहौल की, उस एनर्जी की और उस वक्त की नीड है। आप लग पड़ जाइए, बहुत क्लोज़ हैं कि सबसे पहली ब्लेसिंग आपके लिए यही हो कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जगह की विज़िट का प्लान करते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिकली प्लानिंग स्टार्ट कर दें। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही होगी कि आपका खुदा, भगवान, जीसस आपको उन तमाम होली प्लेसेस पर बुलाएगा और आपकी वो विश पूरी होगी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक है, लेट्स सी कि अब गेटवे ऑरिकल से हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। ब्लेसिंग्स फॉर यू, मेरे व्यूअर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय। ईजी रहिए, ठीक है, इन्जॉय कीजिए जैसे मैंने कहा। लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम अ इंटरप्रेट ट्रैवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स। ट्रैवलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कहीं ना कहीं ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं या करेंगे और कर लेनी चाहिए है। आई थिंक यू रियली नीड अ ब्रेक। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी अरसे से बड़े हार्ड टाइम से भी गुजरे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को छोड़ा हुआ है। बट नाउ वट एवर यू डिड इट फॉर अ पर्पज़। और अगर आपको उसका पर्पज़ नहीं पता था तो यूनिवर्स की तरफ से वो एज अ मिरेकल आपके लिए एक ब्लेसिंग की फॉर्म में आ रहा है। एंड देन यू विल बी थिंकिंग कि अच्छा, इस टफ फेस का जो रिवॉर्ड था वो ये था। Believing in magic, true magic is abounding in my life. This is something very good which is going to happen, and I think आप खुद भी बड़े अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज्ड हो जाएंगे ये देखकर कि आपकी लाइफ में इस तरीके से, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को शीशे में देखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लिए रूटीन स्टैब्लिश करें। इबादत करनी है, फोकस करना है, वेट लॉस करना है, स्किन केयर करना है, ब्यूटी ट्रीटमेंट करना है, ड्रेसिंग करनी है, जो कुछ भी करना है कीजिए। क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि ब्लेसिंग में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप अपने ज़िंदा वजूद को ब्लेसिंग मानें, कि आपका जीता जाता वजूद जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसका ख़याल रखना आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ सेहत जो है वो नेमत है, ज़िंदगी जो है वो नेमत है, और इसका जवाब होगा अल्लाह ताला के पास। जब आपकी रूह जाएगी, आपका हिसाब किताब होगा, तो आपका इस बात के बारे में सवाल जवाब होगा। तो आपको अपना ख़याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेगेटिविटी और टॉक्सिक लोगों से इसलिए बचिए क्योंकि वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देंगे।
और जब इंसान किसी स्पेसिफिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो वो हर तरह की बुरी एडिक्शन में पड़ जाता है, लेज़ीनेस में, स्लीपिंग में, स्मोकिंग में और गंदा रहने में। तो ये यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं इसमें आपको क्लियर आंसर ये आ रहा है कि यू नीड टू डिटॉक्स। आपने अपने रूटीन को इस्टेब्लिश करना है, तभी आप फोकस कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं लेकिन आप मोहब्बत में पड़ गए हैं, अब आपका फोकस बिगड़ रहा है और आपके वो तमाम गोल्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यू नीड टू रीअलाइन दैट फोकस और उसको ब्रिंग बैक कीजिए ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत मिरेकल्स आने वाले हैं। आप सरप्राइज़ होंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बड़े हारमोनियस वे में और बड़े स्मूथ तरीक़े से आप एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन में होते हुए देखेंगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये जो, अगर ये उस टफ़ टाइम का रिवॉर्ड था, जो टफ़ टाइम अभी मैंने गुजारा, तो फिर वो टफ़ टाइम कभी भी ज़िंदगी में गुज़रना नहीं चाहिए, वो हर वक्त होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ और उसके हौसले से ज़्यादा उसकी आजमाइश नहीं देता। तो यही वाली चीज़ है, आपको लिटरली इस वक्त अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है, इंजॉय करने की ज़रूरत है। आप कोई भी ट्रैवल प्लान करें उसमें कोई एक रिलीजियस एस्पेक्ट ज़रूर टच कीजिएगा। अगर आप कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कहीं से होते हुए जाइए, किसी ऐसी जगह को टच करते हुए जाइए जहाँ से आपकी स्पिरिचुअल सीक्रेट विजिटिंग हो जाए। एंड आई कैन सी दैट समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। लेट्स सी मोर, यहाँ से भी देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। बेसिकली तो ये लव ऑरेकल है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें बड़े अच्छे और क्लियर मैसेजेस आते हैं अगर लव रीडिंग के बगैर किया जाए तो। 2 कार्ड्स आ गए। सेल्फ इंडल्जेंस, सी फोकस ऑन सेल्फ, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट। किसी से मीटअप की, अपने टाइम की, अपने लाइक्ड माइंड लोगों से मिलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि शायद आपने रोका हुआ है। लेट्स सी मोर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं? क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं? मेन मेल नंबर 1, 32। शायद आप बहुत दिनों से जॉबलेस हैं, आप बहुत दिनों से परेशान हैं काम को लेकर, लेकिन आपकी किसी एक ऐसे पर्सन से ज़रूर मीटिंग होगी जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैसेज, किसी की तरफ से आपको लव मैसेज भी आ सकता है, कोई ईमेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्कॉलरशिप, कोई स्पॉन्सरशिप आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ हो जिसमें आपने बहुत दिन, बहुत अरसा सफ़र किया हो। तो अ ब्लेसिंग इज़ कमिंग इन अ सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। आपको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आएगा, ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। आप किसी की कॉल का बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, किसी लेटर का बहुत वेट कर रहे हैं, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, लेटर ऑफ इन्विटेशन, लेटर ऑफ एनीथिंग, बट दिस इज़ समथिंग कमिंग टू यू। पाथवे, इस पूरे प्रोसेस में आपको अपनी एवोल्यूशन का पता चलेगा कि आप कैसे इस पूरे फेज़ में इवॉल्व हुए, आपने क्या कुछ सीखा इस अरसे में, इस दौरान में। ये जो फेज़ आपकी लाइफ में गुज़र रहा है या गुज़रा है, आपने ज़िंदगी को बहुत डीप समझा है। आपको अंदाज़ा हुआ है कि ज़िंदगी सिर्फ़ रिश्तों का नाम नहीं है, रिश्तों के ज़रिए जो हालात और तजुर्बात मिलते हैं उसमें कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, असल ज़िंदगी का नाम वो है। आप बहुत सारी बातों को इग्नोर करके उस रोशनी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको मज़ीद इवॉल्व करने के बाद ट्रांसफॉर्म करेगी। आप एक बेटर पर्सन की तरफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स, पावर्टी, मे बी आप अपने लिए कोई रेजोल्यूशन सेट करने वाले हैं कि नाउ आई हैव टू चेंज द थिंग्स, आई हैव टू ब्रेक दिस मोनोटनी, कि ये जो गुर्बत, मुफलिसी और ये जो चीज़ें हैं, मुझे अकेले ही कुछ, कोई गोल सेटिंग आपकी ज़रूर है। और उस गोल सेटिंग में ये है कि मे बी आपने डिसाइड किया हो कि आप अपनी फैमिली की तकदीर बदलेंगे, आप उन तमाम लोगों की तकदीर बदलेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, बिकॉज़ आपने वो फेज़, वो टफ़, वो मुफलिसी, वो गुर्बत देखी है। नाउ कोई एम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई जज्बा होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉल्स पर्सन, लोगों की पहचान, जैसे मैंने अभी आपको कहा,
कोई आपको गलत समझ रहा है, किसी को आप गलत समझ रहे हैं, बट क्लैरिटी है। आपको पता है, आपको पहचान है, आपको इस अरसे में पता चल गया है, बट आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर डीप सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेट्स सी, अब टैरो के थ्रू देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं? व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू? सेवन ऑफ कप्स, द चैरियट, वाटर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। देखें, आपके पास गाइडेंस भी है और आपके पास स्ट्रेट अवे क्लियर मैसेज भी है। मैं आपको दो तीन चीज़ें एज टिप भी बताऊंगी और कुछ चीज़ों पे आपने ख़ुद से काम भी करना है। एक तो ये कि आप अपने अंदर ये आइसोलेशन वाली जो ब्रीड क्रिएट हो रही है ना, इसको तोड़ दें। आप बार बार अपने आप को पास्ट में लेकर जा रहे हैं और बार बार अपने आप को उस इंसान की तरफ ले जाते हैं जो आपको छोड़ के जा चुका है। छोड़ दीजिए, जिसने छोड़ना था छोड़ के जा चुका। मैं अभी वेरी क्लोज ये देख सकती हूँ कि ये जितनी भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं, ये इजीली नहीं आएंगी। हो सकता है आप इस फेज से गुजर भी चुके हों और हो सकता है अभी ये चल रहा हो, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए आई हैं। अगर ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद आपने बीमार पड़ने का और अपने आप को कॉर्नर कर लेने का प्लान कर लिया है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आप एक बहुत ही वेल्दी पर्सन बनने की एबिलिटी रखते हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल। आपके अंदर ये सलाहियत है और लोग आपसे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लोग आपसे झगड़ा करते हैं, लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, करने दें। क्यों? क्योंकि उनको आपसे है इनसिक्योरिटी। आप अभी करंटली बहुत सारे ऑप्शंस को टटोल रहे हैं और आपको बस ये लग रहा है कि बस फ़ौरन से ऑप्शन मिले, मुझे झगड़ा करना पड़े, मुझे रिश्ते तोड़ने पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं यहाँ से निकलूँ। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी और आपके अंदर ये ग्रोथ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप फ़ौरन वो चीज़ अवेल करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त अपनी फ्रीडम को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से लोगों से भागना तो चाहते हैं, लेकिन वो सक्सेस के लिए नहीं, वो खामोशी के लिए, ताकि फिर आप एक कोने खुदरे में बैठ के उस पर्सन को याद कर सकें और रो सकें जो आपको ठुड्डे मार के गया। तो आपने ये नहीं करना। ये मैं आपको एक एडवाइस कर रही हूँ और इधर मैं आपको ये टिप दे रही हूँ। ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं। आपने टैरो के थ्रू ये गाइडेंस लेनी है कि जब आपके पास ऑप्शंस आएँ तो उनको अच्छी तरीके से देखिएगा। आपकी फैमिली हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग के अगेंस्ट हो, आपकी फैमिली आपको इमिग्रेशन के लिए मना करे, आपकी फैमिली आपको सिटी टू सिटी मूव करने के लिए मना करे, और ऐसा होगा, लेकिन आप मुझे डिटर्मिन नज़र आ रहे हैं। ऑप्शंस की सिलेक्शन में उजलत मत कीजिएगा। कोई भी आपके पास चॉइस आए उसको अच्छी तरह से देखें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आप शॉर्टकट्स पर जाने वाले हैं। वो चीज़ जो आपको जल्दी से फाइनेंशियली सक्सेस दे दे, आप उसकी तरफ बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। मैं मानती हूँ कि आपने लाइफ में काफ़ी टफ़ टाइम देखा है, लेकिन फिर भी उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप ऑलरेडी काफ़ी नर्चर्ड पर्सन हैं और आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप जो हैं वो अपने आप को मटीरियलिस्टिकली ग्रोथ दे सकते हैं। लेट मी सी व्हाट दिस फोर ऑफ सोर्ड्स इज़ फॉर। यस, मैंने कहा था आप पास्ट में भूल जाएं ये आदमी आपको डिच करके गया, इस आदमी ने आपको धोखा दिया, ये आदमी आपको अभी भी धोखा दे रहा है। भूल जाएं, निकाल दें इस इंसान को। आप घूम फिर कर अपनी तमाम ब्लेसिंग्स को एक कोने में कर देते हैं, बिकॉज आप इन्जॉय करने लगे हैं अब दर्द में रहना। आप इन्जॉय करने लगे हैं दुखी आत्मा बन के रहना। आपको तन्हाई अच्छी लगती है, आपको रोना अच्छा लगता है। डोंट डू दिस, बिकॉज ये आपकी ब्लेसिंग्स की और आपकी ग्रोथ में एक हर्डल है। आप इतने सुपीरियर हैं इस वक्त, लेकिन लोग आपको किसी और एंगल से देखते हैं और आप खुद अपने आप को इस दुखी आत्मा की तरह देखते हैं।
मुझे डाउट था, मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर लूँ, और ये 100% कन्फर्म हो गया कि आप अपने पीछे अपने पड़ी हुई उस इंसान की याद से डिटैच नहीं हो रहे। भूल जाएं भाई। लेट मी सी दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। आपकी आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप एक बहुत तगड़ी पार्टी बन सकते हैं। इसीलिए आपकी फैमिली पंगा करेगी कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गई या मेरे हाथ से निकल गया, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अपने गोल्स को किसी भी पॉइंट पर सरेंडर मत कीजिएगा, बिकॉज ब्लेसिंग्स में आपके लिए अबंडेंस आ रही है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।